बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिजिक्स पार्ट 2 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का जिक्र करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है और आपके 2026 के इंटर के एग्जाम सेकेंड ईयर में बहुत हेल्पफुल जो है वो साबित होंगे। सबसे पहले अगर मैं बताता चलूँ तो मॉडल पेपर जो है A+ का, उसके जो हमारे पास सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर में एमसीक्यूज मेंशन है और वो, और उसके साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन है वो, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं तो अगर उनको देखें तो वो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं जो कि प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में 12 दफ़ा आए हुए हैं। अगर आप ज़्यादा इतना नहीं उसको कर सकते तो कोशिश करें वो वाले एमसीक्यूज जिनके आगे जो है वो टाइम्स मेंशन है, या शॉर्ट क्वेश्चंस के आगे टाइम्स मेंशन है उनको, या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो टाइम्स मेंशन है वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू जो है वो बार बार करें ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो सके। तो आज हम चैप्टर वाइज जो है वो इन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू का जिक्र करेंगे ताकि जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाए जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो चैप्टर नंबर 12 अगर देखें तो उसमें एमसीक्यूज अगर उनका जिक्र करें तो एज पर टॉपिक जो है वो A+ मॉडल पेपर में जो है वो मेंशन है। आप उन एमसीक्यूज को बार बार पढ़े, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन का जिक्र करें तो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 12 है उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उन तमाम को ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और अगर हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल का जिक्र करें तो 12.2 और 12.8 को छोड़ दें। मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्ट का मतलब है कि ये वाले न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप छोड़ भी सकते हैं। तो बाकी जो है न्यूमेरिकल हमारे पास इंपॉर्टेंट है, उसको जो है वो बार बार उनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आप हमसे पूछें, हम आपको इसका आंसर देंगे। अगर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन का जिक्र करें एक्सरसाइज से हट के, तो उनमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम। मीडियम का इफेक्ट है बिटवीन द चार्जेस, जो कि हम चार्जेस के दरमियान रखा है कूलम फोर्स के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसके साथ अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और नंबर 3 पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसमें डिफरेंस है। फिर नंबर 4 पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसका ऐसे यूनिट पूछा हुआ है, 12 दफ़ा पूछा हुआ है। फिर इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो जो गॉसेस लॉ है उसको डिफाइन करने के लिए कहा गया है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है पूछी गई है। नंबर 6 इंतहाई अहम है, कुछ रिसेंट ईयर से जो है ट्रेंडिंग पे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटो कंडक्टर क्या होता है। जीरोग्राफी में ये इसका आंसर मेंशन है। जीरोग्राफी वाले टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके मुताबिक जो है वो पूछा जा रहा है। और अगर देखें नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसके साथ साथ 9 इंतहाई अहम, सबसे इंपॉर्टेंट अब तक के शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल है। सिमिलरिटी और डिफरेंस पूछा जाता है कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान। अब नेक्स्ट जो है 11 नंबर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास व्हाट डज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीज व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। जब हम कैपेसिटर की प्लेट में कोई मीडियम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। तो बेसिकली कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रखने से। फिर कैपेसिटेंस जो है वो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो पूछी जा रही है। फिर अगर देखा जाए तो व्हाट इज पोलराइजेशन, हाउ डाइपोल आर फाउंड इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन वो वाले थे जो कि प्रीवियस बोर्ड पेपर में मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर जो है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। एक्सरसाइज से हट के अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये प्रेफरेंस जो है वो एग्जामिनर इन शॉर्ट क्वेश्चन को देता है। अगर चैप्टर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन का जिक्र करें तो वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस
enclosing a charge q, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर द इन्फिनिटी शीट चार्ज, ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन है। फिर अगर हम देखें तो थर्ड एप्लीकेशन गॉस लॉ की है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स वाला टॉपिक जो है। मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन में आता है जब पेपर जो है वो ज़रा रूटीन से हटके, मेन रूटीन से हटके मतलब है कि जब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ों के अलावा कोई चीज़ जो है वो आती है तो इसमें मिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट कंसिडर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके चांस होते हैं कि हमारे पास पेपर में 99% जो है वो आए क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, वो हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो ये चैप्टर 12 जो है उसके मुतालिक बातें मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर नंबर 13 में सबसे पहले एमसीक्यूज, वही बात प्रीवियस जो हमने की है कि एज पर टॉपिक जो है वो हम A+ के मॉडल पेपर से अगर एमसीक्यूज देखें तो उनमें सारे एमसीक्यूज अगर नहीं होते तो जिनके अगर टाइम्स मेंशन है एटलीस्ट वो जो है एमसीक्यूज आप बार बार देखें, बार बार उनको पढ़ें समझें। एमसीक्यू जो है वो कंसेप्ट का नाम है और पढ़ने से कंसेप्ट जो है वो क्रिएट होता है, तो इस वजह से A+ के एमसीक्यूज जो है वो इंतहाई जो है वो इम्पोर्टेंट भी हैं और ऑथेंटिक भी हैं, ताकि जो है वो आप उसको आपके लिए वो पेपर पॉइंट में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अगर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में 12 ये 13.14 और 13.16 आई थिंक सो होगा। चलें ये सारे क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के उसमें जो फिगर वाला है उसमें ये गलती से मेंशन हो गया, एक्सेप्ट 2.14 और 2.16। जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है उसको बारहा दफ़ा करें, बार बार जो है वो उसको करें, क्योंकि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको जो है ऑलमोस्ट जो है वो मेरा ख्याल है 16 to 17 मिनिमम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे, और मैक्सिमम आपकी किस्मत हो सकती है, लक हो सकती है कि आपके 33 में से जो 22 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो 22 के 22 जो है वो एक्सरसाइज में से हों। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का अगर जिक्र करें तो हमारे पास 13.1, 13.2, 13.4 और 13.5 जो है ये 4 न्यूमेरिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 13.1 और 2 जो है ये भी पेपर पॉइंट में से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। अगर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन का जिक्र करें तो नंबर 1 है व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जब कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। जूल्स इफेक्ट जो है उसको बोलते हैं, कि बुक में मेंशन नहीं है जूल्स इफेक्ट, लेकिन जो है उसमें हमने एक इक्वेशन जो है वो पढ़ी है H = I²RT, वो आप जो है वो करें। नेम एनी 4 सोर्सेज ऑफ करंट, करंट के 4 सोर्सेज बुक के अंदर मेंशन है, वो आप लोग जो है वो करें। नंबर 3 जो है वो इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट जो है उनके दरमियान डिफरेंस पूछा जाता है। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस जो है उसका डिफरेंस पूछा जा रहा है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है और इनके यूनिट जो है वो पूछे जा रहे हैं। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है ऑन रेजिस्टिविटी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड रूल जो है ये भी जो है वो पूछा जाता है। किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड रूल में अक्सर एमसीक्यूज आते हैं कि हमारे पास जो है किरचॉफ फर्स्ट रूल किसके इक्विवेलेंट है, तो फर्स्ट रूल जो है वो किरचॉफ चार्ज के इक्विवेलेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के इक्विवेलेंट है, जबकि सेकंड रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट है। थर्ड पोर्शन में अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन का जिक्र करें तो ओहम्स लॉ और ओहमिक बिहेवियर, नॉन ओहमिक बिहेवियर जो है डिवाइसेस का विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पूछा जाता है। रेजिस्टिविटी और इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस के मुताबिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास नंबर 3 में पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो है और पावर डेसिपेशन जो है वो पूछी जा रही है। किरचॉफ सेकंड रूल ये 2024 या 23 में किसी एक बोर्ड पेपर में साहिवाल के अंदर जो है ये हमारे पास जो है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो कुछ सप्ली के पेपर में पूछा गया था। व्हीटस्टोन ब्रिज अगेन इंतहाई हम 99% चांस इस चैप्टर में से ये होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करे एग्जामिनर। नंबर 6 जो है पोटेंशियोमीटर है, और लास्ट 2 क्वेश्चन 5 और 6 वाला जो है व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ये इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस के, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। नेक्स्ट जो है अगर हम नंबर 14 चैप्टर को देखें एमसीक्यूज के मुतालिक, फिर वही बात कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो हैं वो A+ मॉडल पेपर में आपके पास मौजूद हैं, आप उनको बार बार देखें। टाइम्स जिनके आगे मेंशन है उनको कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करने की कोशिश करें ताकि
क्योंकि टाइम कम है, उस हवाले से जो है वो आप वही एमसीक्यू अच्छे से करें तो वो बेहतरीन है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करने चाहिए, क्योंकि इनमें से बार बार पूछता है वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, और मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ही आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में 14.10 को छोड़ के बाकी न्यूमेरिकल जो है वो आप करें, और उनमें से न्यूमेरिकल आपको आएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि रूटीन में पूछे जा रहे हैं एक्सरसाइज से हट के। टेस्ला की डेफिनेशन जो है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, इसकी जो है वो डेफिनेशन पूछी जा रही है। बस उसके साथ साथ जो है उसका फार्मूला से मुराद है कि उसका रिलेशन टेस्ला का इन टर्म्स ऑफ बेस और ड्राइव यूनिट जो है पूछा जाता है। फिर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर 2 पे, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है, लॉरेंट्ज फोर्स जो है ये बार बार पूछा जा रहा है, इसका रोल जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो सकता है। एम्पियर्स लॉ जो है उसकी डेफिनेशन और फार्मूला पूछा जाता है। यूजेस ऑफ सीआरओ जो है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 12 दफा आया हुआ है। सीआरओ के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, हर कंपोनेंट का फंक्शन जो है वो पूछा जाता है, और कम से कम 2 का पूछा जा सकता है। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट का फंक्शन क्या है, कैथोड। फिर ग्रिड है, ज्यादातर ग्रिड के मुतालिक पूछा जाता है, और एमसीक्यू भी आता है कि ग्रिड जो है वो ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। प्लेट्स इन सीआरओ जो है, और हर प्लेट का फंक्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए। डेड बीट गैल्वेनोमीटर जो है ये भी चैप्टर नंबर 14 में एक शॉर्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक में। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो डिजिटल मल्टीमीटर जो है और इसके एडवांटेजेस, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है। डीएमएम यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, फिर ये उसके एडवांटेजेस जो हैं 2 नंबर के अलग से पूछे जाए, इकट्ठा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का देखें, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगर देखें तो फोर्स ऑन अ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड के अंदर जो है ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, यानी कि वो वाला क्वेश्चन है जो कि 99% जो है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंस है इसकी। फिर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप जो है सीआरओ, ये अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड by a current carrying rectangular coil in a uniform magnetic field, ये भी अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन में है। गैल्वेनोमीटर है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर जो गैल्वेनोमीटर की बजाय ज्यादातर जो है वो प्रैक्टिस ये देखी गई है कि इसकी कन्वर्जन जो है गैल्वेनोमीटर की वो एमीटर के अंदर और गैल्वेनोमीटर की वोल्टमीटर के अंदर 2.5 मार्क्स ईच फॉर एमीटर एंड वोल्टमीटर जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर नंबर 15 को देखें, चैप्टर नंबर 15 जो है उसमें एमसीक्यूज वही एज पर टॉपिक जो है वो A+ मॉडल पेपर में जो है वो मेंशन है, तो आप उनको करें। शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और 15.4, 15.6 और 15.7 जो है इसको छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सारे के सारे है, और ये न्यूमेरिकल जो है वो तमाम चैप्टर्स के एंड पे जो है मेंशन है, उनको जो है अच्छे से करें। फिर नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर में से, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। नंबर 2 पे अगर देखें तो कहते हैं 2 मेथड जो है वो लिखें, एनी 2 मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और साथ इंड्यूस्ड करंट का भी पूछ कर लेते हैं। ये नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑन व्हाट फैक्टर्स द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कॉइल डिपेंड्स। हेनरी का अक्सर पूछ लेता है और शॉर्ट क्वेश्चन में, और इसके साथ साथ जो है एमसीक्यू में हेनरी का रिलेशन पूछ लेते हैं। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द मोटर एंड द जनरेटर, ये भी कोई पिछले सालों में ट्रेंडिंग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देखा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखें तो मोशनल ईएमएफ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज़ेस लॉ और इसकी इक्विवेलेंस ये जो है वो किसके है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के है, इसको प्रूव करने के लिए वो कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन वाला टॉपिक जो है, और नंबर 5 इस चैप्टर में जो 99% चांस होता है आने का क्वेश्चन का, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। हर एक चैप्टर में एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके ज़्यादा चांस, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है आने के, इसी वजह से मैं उसके साथ मेंशन कर रहा हूँ कि 99% चांस होता है। अल्टरनेटिव करंट जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, ये भी हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 16 जो है अगर उसको देखें तो हमारे पास एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू टॉपिक जो है वो हमने A+ मॉडल पेपर में जो है वो मेंशन कर दिए हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और उसके न्यूमेरिकल जो है, और इसके साथ साथ अगर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, न्यूमेरिकल के मुतालिक अगर एक और बात मैं आपको बताऊं तो न्यूमेरिकल जो हैं वो अगर आप सारे नहीं कर सकते तो आप जो A+ मॉडल पेपर में मौजूद हैं वो जो न्यूमेरिकल हैं जो कि बार बार जो है वो हर एक बोर्ड में जो है वो पंजाब के पूछे गए हैं, तो एटलीस्ट जो है वो A+ मॉडल पेपर के जो अंदर मेंशन न्यूमेरिकल हैं उनको तो लाजमन जो है वो करें। फिर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 के देखें तो व्हाट इज द रोल ऑफ या व्हाट इज मेंट बाय
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट के साथ साथ वोल्टेज के मतलब भी पूछा जा सकता है। इंटेंसिटी एंड पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो डिफाइन रिएक्टेंस ऑन एन इंडक्टर, यानी इंडक्टर की रिएक्टेंस जो है उसको डिफाइन करें, उसका फार्मूला लिखें। नंबर 3 जो है वाई इज पावर डेसिपेटेड इज जीरो इन प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है कि प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो है उनमें पावर डेसिपेशन क्या होती है, तो जीरो होती है। ये डिफाइन इंपेडेंस और इसका यूनिट। फिर चौक जो है एक छोटा सा टॉपिक है चैप्टर नंबर 16 में, उसमें चौक जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, और इसमें एक एमसीक्यूज भी है, इंडक्टेंस जो है और रेजिस्टेंस के मतलब जो है वो उसने बताया हुआ है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखें तो एसी थ्रू कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर, और आरसी आरएल सीरीज सर्किट्स, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। चैप्टर नंबर 16 में 99% जो है वो चांस जो है इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन आने का वो होता है सीरीज रेजोनेंस सर्किट में। नंबर 5 जो है पिछले सालों में जो ट्रेंडिंग में लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये नंबर 6 पे जो है व्हाट इज मॉड्यूलेशन और इसकी दो टाइप्स हैं, वो भी कभी कभार जो है वो पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन, ज्यादातर जो है ये नहीं पूछा जाता। नंबर 17 चैप्टर फिर अगेन अगर हम देखें एमसीक्यूज जो है अकॉर्डिंग टू जो है टॉपिक हमने ए प्लस मॉडल पेपर में जो है जो मेंशन कर दिया है। फिर रिपीट कर रहा हूँ बात को कि जो एमसीक्यूज 12 दफ़ा आए हुए हैं उनके सामने टाइम्स मेंशन है, आप वो अच्छे तरीके से करें। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस करें। इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लेंथी हैं, लेकिन स्टेटमेंट लेंथी है लेकिन वो कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं देता, हाफ ऑफ स्टेटमेंट जो है वो करके देता है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में देखें तो 17.6 को आप छोड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन को देखें तो डिफाइन क्रिस्टलेटिस, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में डिफरेंस है। ग्लासी सॉलिड्स क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड को कहते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो लिखनी है। व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, आगे मेंशन भी किया होगा। वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड में डिफरेंस, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का, होल और इलेक्ट्रॉन का इन प्योर सेमीकंडक्टर कैसे होता है, यानी कि कंडक्शन कैसे होती है। नंबर 8 में अगर देखें तो सुपर कंडक्टर और उसके दो यूजेस। फिर अगर रिटेंटिविटी और कॉर्सिविटी जो है उसको डिफाइन करें। नेक्स्ट है अगर डिफरेंस देखें सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, इनकी एप्लीकेशन जो है वो भी अच्छे से देखिएगा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की। व्हाट इज मेंट बाय हिस्टैरिसीस लॉस, ये भी प्रीवियस बोर्ड पेपर में जो है वो ट्रेंडिंग लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखें चैप्टर नंबर 17 के तो स्ट्रेस स्ट्रेन जो है उसको डिफाइन करें और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को जो है वो एक्सप्लेन करें। व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी और इसका फार्मूला जो है वो ड्राइव करें जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो हम फोर्स लगाएंगे और उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी, और डिफॉर्मेशन जो है उसके नतीजे में जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है वो स्ट्रेन एनर्जी होती है। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की मदद से स्ट्रेन एनर्जी को डिफाइन करें या एक्सप्लेन करें, ये भी आ सकते हैं। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप और एन टाइप जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और अगर देखा जाए एनर्जी बैंड थ्योरी जो है और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है इस बिना पे कंडक्टर के अंदर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अंदर, ये भी प्रीवियस बोर्ड पेपर में जो है वो ट्रेंडिंग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो है वो पूछा जा रहा है। नंबर 18 अगर हम देखें चैप्टर के अंदर तो चैप्टर 18 में जो है सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स के मुतालिक है, और एमसीक्यूज वही ए प्लस मॉडल पेपर में कम से कम जो टाइम्स वाले एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे तरीके से करें। इस चैप्टर में जो डायग्राम वाले न्यूमेरिकल हैं 5 न्यूमेरिकल हैं, वो 5 में से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, और लास्ट 2 न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप देखें। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जो है वो अक्सर जो है वो एप्लीकेशन स्पेशल डायोड पर्पस डायोड जो है उनमें से फोटो डायोड जो है उसके एप्लीकेशन जो है वो पूछ लेते हैं, और 4 पूछता है। 4 का मतलब है हर एक एप्लीकेशन 0.5 मार्क्स की होगी। पोटेंशियल बैरियर जो है उसको डिफाइन करें, और कितना पोटेंशियल बैरियर होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का ये बताएं। डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस, और रेक्टिफिकेशन का जो है वो पूछता है, डिफाइन रेक्टिफिकेशन। फोटो डायोड और इसके 2 एप्लीकेशंस पहले भी मैंने मेंशन कर दी है। फोटोवोल्टिक सेल जो है और इसकी वर्किंग, और एक क्वेश्चन जो है फोटो डायोड और फोटोवोल्टिक सेल जो है इसमें डिफरेंस पूछ लेता है। फोटो डायोड में बैटरी की जरूरत होती है जबकि फोटोवोल्टिक सेल में बैटरी की जरूरत नहीं होती कंडक्शन को करवाने के लिए।
नेक्स्ट जो है नंबर 7 में करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है। फिर एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप-एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसको हम कहते हैं। डिजिटल सिस्टम जो है उसकी डेफिनेशन पूछ लेता है और लॉजिक गेट की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। और गेट क्या होता है और इसका ट्रुथ टेबल, इसका बूलियन एक्सप्रेशन, इसी तरह एंड गेट और इस तरह एक्स और गेट जो है इनके सिंबल्स मींस कि जितने भी हमारे पास गेट्स हैं उनके सिंबल्स, ट्रुथ टेबल और जो है बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगर इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 के देखा जाए तो नंबर 1 जो है पीएन जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ रहा है, जिसको ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। ये कभी कभार क्वेश्चन आया हुआ नंबर 3 का जो मेंशन है फ्लो ऑफ करंट इन एनपीएन ट्रांजिस्टर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम और करंट जो है गेन उसको डिफाइन करें। इसके बाद जो है अगर हम देखें ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसकी डेफिनेशन लिखें और इसको एज ए इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो है वो देखें। इनमें जो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये नॉन इन्वर्टिंग ओप-एम्प जो है सॉरी इन्वर्टिंग ओप-एम्प जो है वो भी ज़्यादातर पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 19 का कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 17 के साथ है और अगर चैप्टर नंबर 19 के एमसीक्यूज को देखें तो वही टॉपिक वाइज जो है वो एमसीक्यूज, इसमें एक बैकबॉडी रेडिएशन के अंदर जो है वो प्लैटिनियम वायर को हीट करें तो उसका टेम्परेचर जो है करंट के साथ चेंज होता है, उसमें से अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है। मेंशन है ए+ मॉडल पेपर के अंदर टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों जरूर करें और इसके साथ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम देखें तो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसमें डिस्कस करते हैं, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिफरेंस पूछ लेते हैं। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसमें डिफरेंस और इसके साथ साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और हाउ कैन यू गेट ब्लैक बॉडी, कैसे हम एक ब्लैक बॉडी जो है वो हासिल कर सकते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है उसके मतलब पूछ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटर इफेक्ट जो है ये हमें क्या बताते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ये अक्सर पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन। एनहेलेशन ऑफ मैटर जो है इसके मतलब जो है ये पूछा जा रहा है इस चैप्टर में से एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। फिर अगर हम देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन में पोस्टुलेट जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के और नेवर स्टार नेविगेशन जो है इसमें कैसे हेल्पफुल है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, उसकी मदद से हम क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के दरमियान जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं कि हमें क्लासिकल थ्योरी कहाँ पे फेल हो रही है हमें बताने में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के मतलब इन्फॉर्मेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और इसके क्वांटम थ्योरी जो है बेस पे एक्सप्लेनेशन जो कि आइंस्टाइन ने दी थी वो भी याद करनी है। कॉम्पटन इफेक्ट जो है और कॉम्पटन शिफ्ट का जो है रिलेशन पूछा जाता है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लास्ट कुछ ईयर से जो है ट्रेंडिंग पे है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और इसका फार्मूला और इसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है। और नंबर 6 पे देखें फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जिक्र है और डेविसन जर्बर एक्सपेरिमेंट जो है ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये वही 99% चांस होता है इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आने का। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास तो चैप्टर नंबर 20 है। चैप्टर नंबर 20 के अंदर जो है वो हम एमसीक्यूज का अगर जिक्र करें तो वही जो है बात रिपीट कर रहा हूँ कि ए+ मॉडल पेपर में जो एमसीक्यूज मेंशन है उनको है एटलीस्ट जो है वो आप लोग बार बार करें, टाइम्स वाले एमसीक्यूज को देख लें अगर सारे एमसीक्यूज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो है दोनों आप लोग जो है वो देखें, एटलीस्ट जो है वो जो ए+ में न्यूमेरिकल मेंशन है उनको लाजमन जो है वो करें क्योंकि वो बार बार आए हुए हैं। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन जो है अगर उनका जिक्र करें तो हम कहते हैं कि एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखें तो हमने मेंशन किया इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द फॉलोइंग सीरीज फॉल, लेमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज किन रीजन के अंदर फॉल करती है। फ्लोरेसेंस जो है वो क्या होती है और इसके साथ साथ नंबर 3 पे देखें दो पोस्टुलेट्स हैं बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम उसको पूछा जा रहा है। इनर शेल ट्रांजिशन जो है वो एक्सरे वाले टॉपिक में मेंशन है, एक्सरे के यूजेस जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नंबर 6 पे अगर देखा जाए टू फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये पूछा जा रहा है। नंबर 7 पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेजर एक्शन। नंबर 8 जो है उसमें अगर देखें तो टू यूजेस ऑफ लेजर एंड मेडिसिन और इंडस्ट्री में ज्यादातर पूछते हैं। कैट स्कैनर क्या होता है और पिछले 1-2 सालों से डिफाइन होलोग्राफी जो है ये पूछा जा रहा है क्योंकि हम जो है होलोग्राम का जिक्र करते हैं मोस्टली जो है वो चीज़ों के अंदर डायमेंशन से बात जो है वो बाहर निकल गई। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो बोहर एटॉमिक
मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम का, और रिलेशन जो है इसमें प्रूफ MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई या n कट h कट के बराबर। फिर 3 पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटाइज्ड रेडियाई फॉर हाइड्रोजन एटम, ये भी है। इसके साथ साथ अगर देखें बोहर थ्योरी के मुताबिक जो रेडियाई डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर है हाइड्रोजन एटम के, और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मीन के क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी और रेडियाई जो है फॉर हाइड्रोजन एटम बाय बोहर थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इनर शेल ट्रांजिशन ऑफ एक्सरे मीन के इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से जो एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हैं, और हमारे पास चार्ज एक्सरेशन की मदद से कंटिन्यूस एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे वाला टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है। लेजर और लेजर से मुतालिक जो टर्म्स हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन, लेजर एक्शन, ये पूछ लेते हैं। और इसके साथ साथ हीलियम और लेजर जो है इस चैप्टर में वो ज्यादातर जो है वो पूछ रहा है। लास्ट पे अगर चैप्टर नंबर 21 देखें तो चैप्टर नंबर 21 में MCQs वही A+ मॉडल पेपर में जो हमारे मेंशन है, और उनको बार बार करें ताकि जो है वो आप लोगों को कोई मुश्किल पेश ना आए। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल अगेन जो मेंशन्ड हैं A+ के अंदर मॉडल पेपर के अंदर, वो आप बार बार करें। शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखें तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया है। 1U = 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रूव करें विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन। हाफ लाइफ क्या होती है किसी भी रेडिएटिव एलिमेंट की, इसका फार्मूला। डिके कांस्टेंट काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया है। क्रिटिकल मास एंड क्रिटिकल वॉल्यूम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है वो पूछा गया है, और 2 एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है ओवर द गैस फिल्ड डिटेक्टर जो है जिसको हम गिगर मुलर काउंटर कहते हैं। उसके साथ सेल्फ क्वेंचिंग क्या होती है इन GM ट्यूब, गिगर मुलर काउंटर के अंदर सेल्फ क्वेंचिंग का एक प्रोसेस है। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैप्टर नंबर 19 का था क्वेश्चन, और यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है, और इसके सोर्सेज जो हैं। रेडियोएक्टिव ट्रेसल जो है वो क्या होते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन जो है इस चैप्टर में भी है एक जगह पे मेंशन, और रेडियोएक्टिव ट्रेसल्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ रेडियोग्राफी जो है वो टर्म का क्या मतलब है, क्वार्क्स जो है और डिफरेंट टाइप ऑफ जो 6 क्वार्क्स हैं उनका जिक्र करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे क्वार्क्स से बनते हैं, क्या मैकेनिज्म है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर 4 हैं, वो भी है। अब्जॉर्ब डॉज और ग्रे जो है इसको डिफाइन करें, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 एक्सरसाइज में से मोस्टली होते हैं, और 2 जो है वो फ्री में से, इस वजह से एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ज्यादा है। डिफाइन लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखें तो डिफाइन आइसोटॉप और मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये इस चैप्टर में से पूछा गया है। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन करें, और कर्व के जरिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन की वजह से। गीगर मुलर काउंटर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो फिर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये कुछ एक सालों से मोस्टली ट्रेंडिंग में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिशन चेन रिएक्शन क्या होते हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, और अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। न्यूक्लियर फिशन जो है उसके साथ साथ न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो है वो हमारे पास पूछा जाता है। तो इसके साथ जो है हमारा जो है वो एक इम्पोर्टेंट सिलेबस जो है या गैस जो है वो मुकम्मल हो गया। अगर मैं एंड पे आप लोगों को थोड़ा सा मजीद गाइड करूँ तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो A+ मॉडल पेपर है उसको अगर देखें तो उसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन है। आप अगर सब चीज़ें नहीं भी करना चाहते तो इन तमाम चीज़ों के आगे जो है मॉडल पेपर के अंदर टाइम्स मेंशन है, जिसमें ज़्यादा टाइम मेंशन है मीन के वो ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है पेपर के अंदर। तो कोशिश करें अगर आप नहीं कर सकते सारी चीज़ें तो जो इस वीडियो के अंदर मेंशन किए इसको करें, और इसके साथ साथ जो है वो A+ मॉडल पेपर के अंदर जो चीज़ें बार बार मेंशन की गई हैं और इम्पोर्टेंट का जिक्र किया गया है उसको करें। A+ मॉडल पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, उसी से ये इम्पोर्टेंट जो है वो डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो को बार बार देखें और इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको A+ मॉडल पेपर में बआसानी मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।